बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आप तक पहुँचाऊँ क्योंकि भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था बैन अवी इदारों की तरफ से कि जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है रवां साल, ये दिसंबर में शुरू हुआ था मामला और 2020 के शुरू के चंद महीनों में भारत में बहुत सारा कत्लेआम हुआ है। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब अमरीकी सदर 24 फरवरी को भारत आया था तो उस वक्त भी शहरियत के कानून को लेकर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा था भारत में, न्यू दिल्ली में और बाकी शहरों में। और उस वक्त फसादात फूट पड़े। जो हुकूमत और पुलिस थी, बीजेपी की हुकूमत ने, पुलिस ने और कट्टर हिंदुओं तंजीमों ने मिलकर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और मुसलमानों के ऊपर हमले कर दिए। मुसलमानों की बस्तियों को और उनके घरों को जला दिया। इस वक्त मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं हमारे सामने। भारत के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया से। बैन अवी इदारे वहां पे काम कर रहे हैं, इंसानी हकूक की तंजीमें वहां पे काम कर रही हैं और उन्होंने वो सारा डाटा कलेक्ट किया है। तो भारत के लिए बहुत मुश्किल है कि इसकी तफ्तीश को कोई और रंग दिया जा सके। तो इस वक्त जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसके मुताबिक जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, इंतहाई दबाव के बावजूद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और इस रिपोर्ट के अंदर 9 मुसलमानों के कत्ल को ऐसा बताया गया है कि जिसको पढ़ने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप फख्र कर सकते हैं उन मुसलमानों पे। वो एक ऐसे मुल्क के आजाद बाशिंदे थे जहां पे उनको कैद किया जा रहा था। मैंने उनको आजाद क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने साबित किया कि वो आजाद थे। 9 मुसलमान शहरियों के कत्ल के ऊपर भारतीय पुलिस की रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि इनको पकड़ा गया शिद्दत पसंद हिंदुओं की जानिब से और पकड़ने के बाद इनको कहा गया कि जय श्री राम का नारा लगाओ। और उन 9 मुसलमानों ने मुख्तलिफ मकामात पर इनकार कर दिया कि हम जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। और जब उन मुसलमानों ने नारा नहीं लगाया तो उन हिंदुओं ने उन पर टॉर्चर शुरू किया, उनको मारना शुरू किया। उनको मारते रहे, उनके ऊपर छुरियों के तलवारों के वार करते रहे और कहते रहे कि तुम नारा लगाओ। लेकिन जब उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया और अल्लाह अकबर का नारा लगाया और कलमा तैयबा पढ़ा तो वो टॉर्चर बर्दाश्त करते करते जान से गए। उनको मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। और जबरदस्त मुकाम है इन मुसलमानों का कि वो शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जान दे दी अल्लाह के राह में, लेकिन उन्होंने जय श्री राम नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कलमा पढ़ा, शहादत दी, लेकिन जय श्री राम नहीं कहा। ये है आजाद लोग और ये है सेकुलर भारत का असली चेहरा और उसके मुंह पे एक तमाचा। जो लोग इस सारे इंसिडेंट में शहीद हुए थे उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा थी, यानी लगभग 50 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि जो सिर्फ मुसलमान थे उनको शहीद किया गया था। बाकी मज़ाहिब के लोग भी जो है वो मारे गए थे। कुछ हिंदू भी इसमें मारे गए थे जो बेचारे छोटी जात के हैं। जब दंगे होते हैं तो सब लपेट में आते हैं। लेकिन 50 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था, उनको शहीद किया गया था। लेकिन ये 9 कहानियां वहां दिल्ली की जो पुलिस है वो निकाल कर लाई है। उन्होंने बताया कि इनको पकड़ के इनको टॉर्चर किया, इनको मारा, इनको बोला कि हमारा नारा लगाओ जो गैर इस्लामी है। उन्होंने नहीं लगाया। वो एक एक आदमी 100-100, 200-200 आदमी में घिरा हुआ था, उसके ऊपर डंडे बरस रहे थे, उसको काटा जा रहा था, उसके जिस्म को उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा था। कितनी बड़ी कुर्बानी है, कितनी बड़ी कुर्बानी है उस मुसलमान की कि उसने वो नहीं कहा जो गैर इस्लामी था, उसने वो नहीं कहा जो मेरे रब को पसंद नहीं है, बल्कि वो मेरा रब का नाम लेता रहा और नाम लेते लेते शहीद हो गया। कैसे काबिल कदर मुसलमान थे और कितने बुलंद दर्जात होंगे इन लोगों के। अल्लाह ताला हम सबके ईमान को भी ऐसे ही मजबूत करे, पूरी उम्मत मुस्लिमा के ईमान को ऐसे ही मजबूत करे जैसे इन 9 लोगों ने जामे शहादत नोश किया है। वो जो 50 से ज्यादा है उनकी भी इसी तरह की कहानियां हैं। ऐसे ही उनके ऊपर जुल्म होता रहा है, उनके घरों को जलाया जाता रहा है, उनको कमरों में बंद करके आग लगाई जाती रही है, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं,
कुछ लड़ते हुए शहीद हो गए, मुकाबला करते हुए, अपने मोहल्ले को, अपने घर को बचाते हुए। लेकिन ये 9 मिसालें बड़ी शानदार हैं। अब इसमें कुछ डिटेल्स आई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये व्हाट्सएप के ऊपर इन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, और जब इन्होंने ग्रुप्स बनाए थे तो उन ग्रुप्स के अंदर ये बताते थे कि मुसलमानों को मारना शुरू करना है। और उन ग्रुप्स को जब पकड़ा पुलिस ने, और ये बाकायदा बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसमें इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने काम किया है, तो पता चला कि ये ग्रुप्स के ऊपर बताते थे कि हथियार फलां जगह से मिलेंगे, गोला बारूद फलां जगह से मिलेगा, पेट्रोल फलां जगह से मिलेगा, आपको पैसा आपको फलां जगह से मिलेगा, तलवारें वहां पे पड़ी हुई हैं। इस तरीके से ये हैंडल करते हैं बीजेपी के गुंडे। एक दूसरे को हथियार कैसे पहुंचाने हैं, एक दूसरे को मोबिलाइज कैसे करना है, इकट्ठा कैसे करना है, मुसलमानों के मोहल्ले को घेरना कैसे है, एक मुसलमान इनके हत्थे चढ़ गया, उसको अलग किस जगह पर लेकर पहुंचना है, और उसको कैसे मारना और कैसे ठिकाने लगाना है, ये सारी चीजें इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही थी, जिनको अब पकड़ लिया गया है। और ये रिपोर्टें बाकायदा बनाकर पुलिस ने अदालत में जमा करवा दी है। लेकिन इसमें बीजेपी के कुछ रहनुमाओं के नाम भी आ रहे हैं। बहुत सारों के नाम पुलिस ने छुपा लिए हैं, लेकिन जो छोटे मोटे करता धरता हैं या सेक्रेटरी जनरल लेवल के, शहर के और इर्द गिर्द के सराउंडिंग के जो लोग हैं, उनके नाम बाकायदा पुलिस रिपोर्ट्स में आए हैं। इनमें से एक नाम है बृजमोहन शर्मा। ये जो बृजमोहन शर्मा है, ये बीजेपी का लीडर है और मुसलमानों के कत्ल में मुलव्वस है। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिनका किसी का नाम नेताजी के नाम से उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में चलता है, किसी का किसी और नाम से चलता है। तो इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम जानबूझकर किया और मुसलमानों को मार के उनकी वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहे, बल्कि इंफॉर्मेशन देते रहे कि मैंने फलां जगह पे 2 मुसलमानों को ऐसे कत्ल किया और इस तरह मारा और इस काम में मैं बहुत तेज हूं, और उसके बाद मैंने उनकी लाशें फलां जगह पे फेंक दी हैं। यह है भारत, मोदी का भारत, जिसको उसने आग लगा दी है। दूसरी बड़ी आबादी है भारत की मुसलमान, लेकिन उनके साथ कैसा जुल्म कर रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगाओ, नहीं तो काट देंगे, मार देंगे। और इन मुसलमानों ने तो याद ताजा कर दी उन मुसलमानों की जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद में बड़े सख्त हालात देखे थे और कुफार का मुकाबला किया था, झूठे नबी का मुकाबला किया था, बाद में आने वाले मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब का मुकाबला किया था, उसके जुल्म और सितम को बर्दाश्त किया था। लेकिन वो कलमा पढ़ते रहे, वो ये कहते रहे, गवाही देते रहे कि आखिरी नबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जहां पे बहुत मुश्किल हालात होंगे, आप अंदाजा कर सकते हैं। सियासी किरदार एक तरफ उनके साथ, पुलिस उनके साथ, बीजेपी उनके साथ, हथियार उनके साथ, रियासत उनके साथ, कानून उनके साथ, और दूसरी तरफ निहत्ता अकेला मुसलमान उनके नरगे में, उनके घेरे में। वो हारा नहीं है, वो शहीद हुआ है, और शहीद जिंदा होते हैं। वो हारा नहीं है, वो आप सबसे जीत गया। वो अकेला था, लेकिन आप उससे वो नहीं कहलवा सके जो आप सारे मिलकर कहना चाह रहे थे या कहलवाना चाह रहे थे। अकेला था, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, उसका रब उसके साथ था, वो आपसे जीत गया। ये 9 लोगों ने वो लड़ाई जीती है जिसको हम हमेशा याद रखेंगे और इनकी कदर करेंगे। अरुंधति राय एक जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, और ये उन चंद आवाजों में से एक आवाज है जो अकलियतों के हुकूक के लिए लिखती हैं, इंसानी हुकूक के लिए लिखती हैं। बहुत सारे मामलात में मुख्तलिफ भारतीय जर्नलिस्ट जो है वो डंडी मारते हैं, लेकिन अकलियतों के और इंसानी हुकूक के मामलात में अरुंधति राय की जो राय है उसको मुस्तनद माना जाता है। तो इन्होंने लिखा है कि वबा के इस दौर में भारतीय मुसलमानों को नस्ल कुशी जैसी सूरत हाल का सामना है, और ये जो जुल्म भारत के अंदर मुसलमानों पे हो रहा है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सिर्फ ये कहकर ये मुसलमान है, ये कोरोना वायरस फैला रहे हैं, इस पे प्रोग्राम्स किए भारतीय गोदी मीडिया ने, बाकायदा प्लानिंग के तहत प्रोग्राम किए। उसमें उन्होंने बताया कि जनाब ये जो मुसलमान है ये कोरोना वायरस लेकर आए और यही फैला रहे हैं। मुसलमान भारत में सब्जी नहीं बेच सकता, सौदा नहीं बेच सकता, दुकान नहीं खोल सकता, काम नहीं कर सकता, उनको उनके इलाकों में बंद करके रख दिया कि जनाब ये वायरस लेकर आए और फैला रहे हैं। तो आज जो पूरे भारत में वायरस फैला है, क्या उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है? क्या अमेरिका में भी मुसलमानों ने फैलाया था? क्या चीन में भी मुसलमानों ने फैलाया था?
کیا یورپ کے تمام ممالک میں مسلمانوں نے پھیلایا تھا؟ یہ آپ کی تنگ نظری ہے اور گھٹیا سوچ کی عکاسی کرتی ہے اور اس نفرت کی عکاسی کرتی ہے جو آپ دوسری قوموں کے ساتھ کرتے ہیں. اس کو نازی رویہ کہتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان ٹھیک کہتے ہیں کہ نازیوں کا رویہ یہ سمجھتے ہیں ان کے علاوہ نہ کسی کو جینے کا حق ہے نہ کسی کو حقوق ملنے چاہیے, اور اسی طرح ریئیکٹ کر رہا ہے بھارت. مودی دراصل بھارت کو کھوکھلا کر کے اندر سے جلا رہا ہے. بھارت کی جڑیں کاٹ رہا ہے مودی اور اس کی ذہنیت, اور لگاتار کاٹ رہا ہے. اس کے ٹکڑے ہونے سے بھارت کے کوئی نہیں بچا پائے گا اگر انہوں نے اپنی اس روش کو نہ چھوڑا تو. وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ نریندر مودی آئے گا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میرے خیال میں شاید اسی لیے کہا تھا کہ وہ آدمی آئے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے. اگر نریندر مودی ایک دفعہ اور بھارت کا وزیر اعظم بنا تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ بھارت کے ٹکڑے کر دے گا یہ آدمی, اور بھارت کو وہاں پہنچا دے گا جہاں سے بھارت کے لیے واپسی ممکن نہیں رہے گی. اب اگلا ایک بڑا سیریس کوسچن ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھارت کی پولیس نے بہت سارے دباؤ کے باوجود کوئی رپورٹس تیار کروا دی ہیں مسلمانوں کے, اور وہاں پہ دیگر لوگوں کے بقول یہ جو رپورٹیں بنائی گئی ہیں یہ بھی بہت دباؤ تھا, اور بہت سارے ایسے نام جو آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے. یعنی اصل جو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈز تھے بی جے پی کے, شیو سینا کے اور بجرنگ دل کے, ان کے نام نہیں آئے اور ان کو سامنے آنے نہیں دیا گیا اور ان کو اس تفتیش کے اندر شامل نہیں کیا گیا. تو اس بات کے خدشات موجود ہیں کہ وہ لوگ جو ان سب کے سرپرست ہیں وہ کل ان سب کو بچانے کے لیے دباؤ بڑھائیں گے عدالتوں پہ, سسٹم پہ, اور کوشش کریں گے کہ ان کے سارے لوگ باعزت بری ہو جائیں, ان کو چھوڑ دیا جائے اور مسلمانوں کو انصاف نہ مل سکے. تو اس بات کے کبھی امکانات ہیں, اور اس بات کے اوپر وہاں پہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے بھارت میں. فی الحال یہ ایک رپورٹ آئی تھی, میں نے آپ تک پہنچائی ہے, اور کچھ حالات میں نے اس کے مطابق آپ کو بتائے بھی ہیں. یہ نفرت جو ہے یہ کسی طرح بھی اس خطے کے لیے اچھی نہیں ہے. نریندر مودی نے بھارت کے اندر جو آگ لگائی ہے وہ آگ نکلتے نکلتے ہر طرف پھیل جائے گی, اور اس آگ میں جو سب سے پہلے جل کر مرے گا وہ نریندر مودی اور اس کا دیش ہوگا. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب بھی کریں, اور بیل آئیکن جو ہے اس کو دبائیں ضرور, اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم کچھ دنوں میں جو پریمیئر کرتے ہیں, لائیو کرتے ہیں, وہ اب ختم کر دیں. اللہ حافظ.